थकान, दिमागी धुंधलापन, अचानक चक्कर आना। क्या ये लक्षण आपको जाने पहचाने लगते हैं? हम में से ज्यादातर लोग इसे उम्र या मौसम का असर मान लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि इसका कारण बहुत ही साधारण हो सकता है और इसे सचमुच कुछ ही मिनटों में ठीक किया जा सकता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस कारण को अक्सर कम आंका जाता है। आज हम उन 3 छिपे हुए लेकिन बेहद जरूरी कारणों के बारे में बात करेंगे, जिनकी वजह से 60 साल की उम्र के बाद पर्याप्त पानी पीना सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए एक सच्ची जरूरत बन जाता है। और मेरा विश्वास कीजिए, इनमें से एक कारण आपको जरूर हैरान कर देगा। पानी से जुड़ी यह आसान सी जानकारी आपको कई गंभीर परेशानियों से बचा सकती है। चलिए शुरुआत से समझते हैं। आखिर 60 साल की उम्र के बाद ही यह सवाल इतना अहम क्यों हो जाता है? दरअसल, उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर थोड़ा अलग तरीके से काम करने लगता है। दिमाग में प्यास का वह केंद्र जो हमें अरे, अब पानी पीने का समय हो गया है का संकेत देता है, कम संवेदनशील हो जाता है। इसका मतलब है कि आप पानी की कमी, डिहाइड्रेटेड से जूझ रहे हो सकते हैं, लेकिन आपको इसका एहसास ही नहीं होगा। इतना ही नहीं, हमारे शरीर की बनावट भी बदल जाती है। मांसपेशियां, जो पानी को बहुत अच्छे से रोक कर रखती है, धीरे धीरे कम होने लगती है और उनकी जगह दूसरी कोशिकाएं ले लेती है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे शरीर का अंदरूनी पानी का स्तर बताने वाला सेंसर गड़बड़ाने लगता है और पानी को स्टोर करने वाला भंडार भी सिकुड़ने लगता है। और यहीं से ये छिपी हुई परेशानियां शुरू होती है। तो पहला कारण, सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे डरावना, आपके दिमाग को पर्याप्त पानी न मिलने पर वह सचमुच सिकुड़ने लगता है। किसी हॉरर फिल्म का सीन लग रहा है ना? लेकिन यह सच के बहुत करीब है। हमारा दिमाग लगभग 75% पानी से बना है। पानी ही इसका प्राकृतिक वातावरण है, वह कार्यशील माध्यम जिसमें सभी प्रक्रियाएं होती हैं। एक आम स्पंज की कल्पना कीजिए। जब यह पानी से भरा होता है तो नरम, लचीला होता है और आसानी से कोई भी आकार ले लेता है। अब एक सूखे, सिकुड़े हुए स्पंज की कल्पना कीजिए। यह कठोर, नाजुक और बेकार हो जाता है। कुछ ऐसा ही हमारे दिमाग की कोशिकाओं के साथ भी होता है जब उन्हें पर्याप्त तरल पदार्थ नहीं मिलता। न्यूरॉन्स के बीच के संबंध, वही विद्युत आवेग जो हमारे विचारों, यादों और शरीर को दिए गए आदेशों को बनाते हैं, धीमे पड़ने लगते हैं। संकेतों का संचरण ऐसा हो जाता है जैसे भीड़-भाड़ वाले हाईवे पर पीक आवर में ट्रैफिक चल रहा हो। सब कुछ चलता तो है, लेकिन बहुत धीरे और अप्रभावी ढंग से। और इसका नतीजा क्या होता है? वही मशहूर दिमागी कोहरा। ये तब होता है जब आप किसी कमरे में जाते हैं और पूरी तरह भूल जाते हैं कि क्यों आए थे, या जब आप किसी जाने पहचाने अभिनेता का नाम याद करने की कोशिश करते हैं और वह जुबान पर तो होता है लेकिन याद नहीं आता। एकाग्रता में कमी, अल्पकालिक स्मृति में गिरावट, अचानक चिड़चिड़ापन और बिना किसी स्पष्ट कारण के थकान महसूस होना, ये सब आपके दिमाग के सीधे संकेत हो सकते हैं कि उसे पानी की जरूरत है। और सबसे धोखे वाली बात यह है, इसके लिए आपको ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है जैसे आपने रेगिस्तान पार किया हो। शरीर के कुल वजन का सिर्फ 1-2% तरल पदार्थ खोने से ही आपकी मानसिक क्षमताएं काफी कम हो सकती हैं। हो सकता है आपको तेज प्यास भी न लगे, लेकिन आपका दिमाग पहले से ही आपातकालीन मोड में काम कर रहा होगा, संसाधनों की बचत करते हुए। 60 साल की उम्र के बाद यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। कभी कभी हल्के डिहाइड्रेशन के लक्षणों को गलती से गंभीर उम्र संबंधी बीमारियों के शुरुआती संकेत मान लिया जाता है। लोग चिंता करने लगते हैं, जटिल कारण ढूंढने लगते हैं, जबकि असल में उन्हें बस अपनी पानी पीने की आदत को सुधारने की जरूरत होती है। एक साधारण सा प्रयोग करके देखें। अगली बार जब आपको लगे कि दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा या विचार उलझ रहे हैं, तो तुरंत कॉफी पीने न लगे। एक बड़ा गिलास साफ, गुनगुना पानी पिए। 15-20 मिनट इंतजार करें। आप हैरान रह जाएंगे कि आपका दिमाग कितना ज्यादा साफ महसूस करेगा। ये आपका दिमाग है जो आपको एक सीधा सा धन्यवाद कह रहा है
ठीक है, दिमाग की बात तो हो गई। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण कारण पर आते हैं, जो हमारे हर एक मूवमेंट से जुड़ा है, और वह है आपके जोड़ों और मांसपेशियों का स्वास्थ्य। यहाँ पानी एक ऐसी भूमिका निभाता है जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता। यह हमारी आंतरिक प्राकृतिक चिकनाई है। जरा उन दरवाजों के कब्जों की कल्पना कीजिए जिन पर लंबे समय से तेल नहीं डाला गया। वे क्या करते हैं? बिल्कुल सही, वे भयानक आवाज करते हैं और चरचराते हैं। हमारे जोड़ों के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी होती है। हर जोड़ के अंदर, चाहे वह घुटना हो, कंधा हो या कूल्हे का जोड़, एक विशेष साइनोवियल द्रव होता है। ये एक साथ शॉक अब्जॉर्बर और चिकनाई दोनों का काम करता है। यह द्रव हड्डियों को आपस में रगड़ने से रोकता है, जिससे हमारी गति चिकनी और दर्द रहित रहती है। और इस अद्भुत द्रव का आधार पानी ही है। जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो वह एक बहुत ही किफायती मालिक की तरह बर्ताव करता है। वह उन जगहों से पानी निकालना शुरू कर देता है जिन्हें वह उस वक्त जीवित रहने के लिए कम महत्वपूर्ण मानता है। और जोड़ों का कैप्सूल ऐसी ही एक जगह है। नतीजतन चिकनाई कम हो जाती है, सुरक्षात्मक परत पतली हो जाती है और हड्डियों में घर्षण होने लगता है। तो अंत में हमें क्या महसूस होता है? घुटनों में स्क्वैट करते वक्त वही चरचराहट की आवाज हो, कंधों में दर्द, सुबह की जकड़न, जब शरीर को थोड़ा ढीला करने के लिए कुछ मिनट लगते हैं। हम इसे उम्र, गठिया या मौसम पर डाल देते हैं, जबकि बहुत बार हमारे जोड़ इस तरह सिर्फ चिल्ला रहे होते हैं, मुझे पानी दो। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चलिए मांसपेशियों को भी न भूले। वे भी 70 से 80% पानी से बनी होती है। निर्जलीकरण होने पर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ जाता है। ये पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज होते हैं। ये मांसपेशियों के रेशों के सही संकुचन और विश्राम के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब यह संतुलन बिगड़ जाता है, तो मांसपेशियां अप्रत्याशित रूप से बर्ताव करने लगती हैं। वे अपने आप, अचानक और बहुत दर्दनाक तरीके से सिकुड़ सकती है। क्या आप उस स्थिति से परिचित हैं जब आधी रात को आपको पिंडली की मांसपेशियों में तेज ऐंठन वाला दर्द जगा देता है? यही मांसपेशियों में ऐंठन या मरोड़ है, और इस बेहद अप्रिय घटना के सबसे आम कारणों में से एक दिन भर पानी की साधारण कमी ही है। तो पानी का संतुलन बनाए रखकर आप सिर्फ अपनी प्यास नहीं बुझा रहे हैं, आप अपने पूरे अस्थिपंजर प्रणाली को शाब्दिक रूप से चिकना कर रहे हैं, अपने जोड़ों को घिसाव से बचा रहे हैं और खुद को दर्दनाक मांसपेशियों की ऐंठन से मुक्त कर रहे हैं। और अंत में तीसरी और सबसे कम आंकी जाने वाली वजह, जिसके बारे में शायद ही कोई सोचता हो, पानी आपकी किडनी का और आपकी दवाओं का सबसे अच्छा दोस्त और मददगार है। आइए ईमानदारी से बात करें। 60 साल की उम्र के बाद शायद ही कोई ऐसा हो जिसे दवाओं की जरूरत न पड़े। कोई ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने के लिए गोली लेता है, कोई दिल को मजबूती देने के लिए, तो कोई शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए। और यह बिल्कुल सामान्य है। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि कोई भी दवा सिर्फ उसका सक्रिय तत्व ही नहीं होती, बल्कि उसके विघटन से बनने वाले पदार्थ भी होते हैं, जिन्हें शरीर को किसी न किसी तरह से संसाधित करके बाहर निकालना पड़ता है। और इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसकी होती है? बेशक हमारी किडनी की। ये अविश्वसनीय रूप से मेहनती फिल्टर है, जो 24 घंटे हमारे रक्त को जहरीले पदार्थों, कचरे और अनावश्यक चीजों से साफ करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आप एक बहुत गंदे फिल्टर को सिर्फ कुछ बूंद पानी से साफ कर सकते हैं? क्या यह प्रभावी होगा? यकीनन नहीं। ठीक इसी तरह हमारी किडनी को भी अच्छी तरह काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ की जरूरत होती है। जब पानी की कमी होती है, तो रक्त गाढ़ा हो जाता है और उसमें जहरीले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे में किडनी पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। उन्हें अपने काम को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लंबे समय तक पानी की कमी बहुत गंभीर परिणामों का कारण बन सकती है। किडनी में पथरी बनने से लेकर क्रॉनिक किडनी फेलियर तक। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए एक वास्तविक खतरा है, जिसे आसानी से टाला जा सकता है।
लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पानी सिर्फ दवाओं को शरीर से बाहर निकालने में ही नहीं, बल्कि उनकी प्रभावशीलता पर भी असर डालता है। किसी भी दवा को अपना असर दिखाने के लिए उसका घुलना और रक्त में पूरी तरह से अवशोषित होना जरूरी है। तरल पदार्थ की कमी होने पर यह प्रक्रियाएं धीमी हो जाती है। ऐसे में दवा या तो कमजोर असर करती है या बहुत देर से असर दिखाती है। कल्पना कीजिए, आपने सिर दर्द की गोली ली और वह 1 घंटे बाद असर कर रही है, या आपने ब्लड प्रेशर कम करने की दवा ली लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यह एक अजीब विडंबना है। हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए दवाएं लेते हैं, लेकिन पानी की कमी के कारण हम न सिर्फ अपनी किडनी पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं, बल्कि अपने इलाज के फायदे को भी कम कर देते हैं। इसलिए कोई भी दवा लेते समय हमेशा एक आसान नियम याद रखें। इसे हमेशा एक पूरे गिलास साफ पानी के साथ ले और पूरे दिन में पर्याप्त पानी पीना न भूले, ताकि आपका शरीर सभी जरूरी पोषक तत्वों को अच्छी तरह से अवशोषित कर सके और अनावश्यक चीजों से छुटकारा पा सके। इस मामले में पानी सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं, बल्कि आपके इलाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सबसे दिलचस्प बात पर आते हैं। एक पल के लिए सोचिए, दिमाग का सुस्त पढ़ना, जोड़ों में दर्द, लगातार थकान, यहां तक कि ब्लड प्रेशर की समस्याएं भी। हम अक्सर सुनते हैं, अरे उम्र हो गई है तो ये सब तो होगा ही। लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर बार ये उम्र की वजह से नहीं होता। ये आपके शरीर की एक पुकार है जो मदद मांग रहा है। ये एक आम लेकिन खतरनाक डिहाइड्रेशन है जो दर्जनों दूसरी बीमारियों का रूप ले लेता है। इस बात को समझने के बाद आपके हाथों में अपनी सेहत सुधारने का एक बेहद आसान और मुफ्त जरिया आ जाता है। ये कोई जादुई गोली नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिसके बिना न तो दवाइयां ठीक से काम करेंगी, न विटामिन और न ही हेल्दी खाना। सिर्फ डिहाइड्रेशन से बचना आपकी जिंदगी की क्वालिटी को पूरी तरह बदल सकता है। तो दिमाग का सही काम करना, जोड़ों के लिए चिकनाई और किडनी व दवाओं के असर में मदद, ये 3 मुख्य स्तंभ हैं जिन पर 60 साल की उम्र के बाद आपकी सेहत टिकी है। और इन सभी को बस एक चीज चाहिए, साफ पानी का एक साधारण गिलास। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया और फायदेमंद सीखने को मिला हो तो कृपया हमें लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। इससे हमें नए वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। और अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप ज्यादा पानी पीते हैं तो आप बेहतर महसूस करते हैं? या शायद आपके पास दिन भर पानी पीना न भूलने का कोई अपना खास तरीका है? अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करें। आइए इस पर एक साथ चर्चा करें।